नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल गोलगुरु एकेडमी पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे शैक्षिक परिदृश्य, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है जनवरी में जिसका आयोजन हो रहा है, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। लगभग 15 से 20 नंबर का यहाँ से टॉपिक सीधा सीधा आपको पूछा जाएगा। ठीक है, सवाल सीधे सीधे छपेंगे क्लास से, क्योंकि अपन कुछ भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। जो आपका शैक्षिक परिदृश्य का पूरा सिलेबस है, यहाँ आपको निःशुल्क करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ थर्ड ग्रेड भर्ती की जो तमाम सिलेबस है, उसका भी जो है सारा का सारा पार्ट आपको निःशुल्क यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ एसआई भर्ती की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी अति शीघ्र आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू हुई है। लेब असिस्टेंट, चाहे साइंस हो ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, साइंस की 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ अन्य तमाम भर्तियां जो राजस्थान में आयोजित हो रही है, उन सभी के लिए तैयार है गोलगुरु एकेडमी, एकदम निःशुल्क आपको सुविधा देने के लिए। अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज के लिए आप प्ले स्टोर से जाके गोलगुरु एकेडमी जो ऐप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर सारी जो तमाम भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि आपको क्लास का शेड्यूल जानना है तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है गोलगुरु एकेडमी नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना। और क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूले भाई। देखिए, शुरुआती 2 क्लास में शैक्षिक परिदृश्य में जो पहली क्लास थी उसमें अपन ने देखा था सचिवालय स्तर पर जो है इसका ढांचा क्या है, निदेशालय स्तर पर इसका ढांचा क्या है, तमाम राजकीय संस्था को देखा था, स्वायत्तशासी संस्था को देखा था। उसके बाद अगली क्लास में आरएससीईआरटी के जो उदयपुर में जिसका मुख्यालय, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज पढ़ेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जिसका मुख्यालय है, शॉर्टकट में इसे आरबीएससी या बीएसईआर कहते हैं भाई। और ये आपको देखो सारी फैकल्टी हाल फिलहाल में सिलेक्ट हुई मिलेगी जो आपको यहाँ पर पढ़ाती है। स्थापना की पृष्ठभूमि, आरबीएससी की स्थापना की बात करें तो देखो 1952-53 की बात है कि श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालिर जो है इनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब होता है? 1952-53 में। कैसे याद रखोगे? भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में ही हुए थे भाई। ठीक है, अब देखो ये जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग तो 1952-53 में बन जाता है, लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम जो है 1957 में पारित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। कौन सी समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 पारित किया जाता है। तो 2 फैक्ट है, यहां से दोनों याद रखना भाई। अब देखो, जो अधिनियम 1957 पारित होता है उसको जो है मंजूरी कब मिलती है? 1 अगस्त 1957 को मिलती है। कब मिलती है? 1 अगस्त 1957 को उसकी मंजूरी मिलती है। और राज्यपाल उसको स्वीकृति कब देता है? 4 दिसंबर 1957 को जो है स्वीकृति देता है और जयपुर में बोर्ड की स्थापना हो जाती है भाई। शुरुआत में बोर्ड की स्थापना कहाँ होती है? जयपुर में होती है। लेकिन 1 जनवरी 1961 में देखो जो गोवा है वो भारत का अभिन्न अंग बना था। तो 1 जनवरी 1961 में बोर्ड का जो मुख्यालय है वो जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में ही है। ठीक है भाई, आप यदि जाके देखोगे जो बस डिपो है आपके अजमेर वाला, उसके सामने मिलेगा, थोड़ा सा आगे इधर जयपुर रोड पे देखोगे तो इसका ध्येय वाक्य क्या है भाई? शिथिर भवती कर्मजा, इसका क्या है? ध्येय वाक्य है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। अब देखो प्रकृति की बात करें, जल्दी जल्दी लेंगे, आप लोगों के समय का भी ध्यान रखेंगे। शॉर्टकट है, छोटे छोटे टॉपिक है तो बहुत कम समय में निपटाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है शॉर्टकट चलेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, सारी चीजें सारे फैक्ट कवर करेंगे, लेकिन समय कम लेंगे। तभी तो पीपीटी फॉर्मेट आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो कैसी प्रकृति है इसकी? ये एक स्वायत्त शासित संस्था है, खुद के नियम खुद बनाती है। इसका मुख्यालय तीसरी बार देख रहे हैं कि अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है उसको आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील बनाना। मतलब उसमें वैज्ञानिकता लाना, उसमें आधुनिकता लाना और प्रगतिशील बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ पुनर्संगठन, विनियमन और पर्यवेक्षण आदि करना, मतलब शैक्षणिक संस्थाओं की निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करना जो इसके अंडर में काम करती है भाई। अब देखो सदस्य संरचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है भाई सवाल। वैसे तो सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट ही है। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है इंपॉर्टेंट नहीं होता तो थोड़ी पढ़ाते। तो देखो एक तो होता है इसका अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष जो पदेन होते हैं वो कितने होते हैं? 7 उपाध्यक्ष होते हैं। 8 निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, मतलब 8 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। और राज्य सरकार जो है वो 17 सदस्यों का क्या करती है? मनोनयन करती है। 17 सदस्य मनोनीत होते हैं इसमें। तो एक अध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष, 8 निर्वाचित सदस्य और 17
राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य। अन्य सदस्य भी देखते हैं। उसके अलावा देखो विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है 2 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को आपके विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है, और 2 प्रतिष्ठित संयोगजित या शिक्षाविद इसमें सम्मिलित किया जाता है। कितने? 2 शिक्षाविद होते हैं, 2 विधानसभा अध्यक्ष जो है मनोनीत करता है। विश्वविद्यालय संबंध प्राचार्य होते हैं भाई 2 इसमें, और शिक्षक संघ प्रतिनिधि होते हैं 2 सदस्य इसमें। कुल मिला के सदस्य कितने? 41। 2018 से पहले कितने थे? 36 थे। 2018 में 5 सदस्यों को और बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। वर्तमान में कितने सदस्य? 41। अब देखो बोर्ड के प्रमुख अधिकारी। बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है उसको अच्छी तरीके से सही ढंग से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए 3 प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए गए, जिनके क्या है? अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने दायित्व, अपने अपने जिम्मेदारी, अपने अपने कार्य क्षेत्र है। तो बोर्ड अध्यक्ष होता है भाई, इस बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है, जिसको राज्य सरकार द्वारा 3 सदस्यों की समिति बनाकर नियुक्त किया जाता है। क्या करते हैं? देखो बोर्ड का अध्यक्ष क्या होता है? नियुक्त होता है। राज्य सरकार द्वारा 3 सदस्यों की जो है समिति बनाई जाती है, वो समिति बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। ठीक है। ये जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है भाई। कितना वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है। बोर्ड अधिवेशन बुलाना व अधिनियमन का पालन करवाना, इसका काम क्या होता है? बोर्ड का अधिवेशन बुलाना व अधिनियम का पालन करवाना। ठीक है भाई। बोर्ड अध्यक्ष की नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्यक्ष जो है बोर्ड में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां से जो है खास इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बन सकता है, बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल और इसको नियुक्त कैसे किया जाता है, कौन नियुक्त करता है, कितने सदस्यों की समिति द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देखिए बोर्ड अध्यक्ष कितने होते हैं? 7 शुरुआत में देखा था अपन ने। इसमें से जो देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा जो निदेशक है, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का जो निदेशक है वो मुख्य उपाध्यक्ष माना जाता है। तो आपको कोई पूछे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मुख्य उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो वो माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का जो निदेशक होता है वो होता है भाई। अध्यक्ष अनुपस्थित होने पर सभी शक्तियों का प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है, ये उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्षों की ये व्यवस्था बोर्ड की निरंतरता और प्रभावी संचालन के लिए सुनिश्चित की गई। सीधी सी बात है भाई, जब अध्यक्ष नहीं होता तब ये काम संभालेंगे, इसीलिए इनकी नियुक्ति की जाती है। बोर्ड सचिव, अब देखिए ये एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा लेवल का अधिकारी होता है, मतलब आरएस अधिकारी होता है भाई। बोर्ड सचिव सबसे पहली बात आईएएस नहीं होता, क्या होता है? आरएस होता है। ठीक है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ये देखो कार्यपालक अधिकारी मुख्य की बात करें तो कौन है? बोर्ड सचिव है। सारे कार्य यही देखता है भाई। ठीक है। बोर्ड की जो दैनिक गतिविधियों का संचालन है वो कौन करता है? वो आपके बोर्ड सचिव ही करता है। बैठकों या अधिवेशनों का एजेंडा तैयार और संचालन, अब देखो बुलाता कौन है? शुरुआत में अपन ने देखा था कि बोर्ड अध्यक्ष, लेकिन अधिवेशन का एजेंडा तैयार करना और उसका संचालन करने का काम यही करता है भाई। बोलने का अधिकार है इसको, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड सचिव को बोलने का तो मीटिंग में अधिकार है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता भाई। ठीक है। सलाहकार की भूमिका में ही ये कार्य करता है। वित्तीय व्यय का उत्तरदायी होता है, बजट और खर्च की निगरानी भी ये रखता है। देखो बोर्ड अध्यक्ष की समितियां, अब जो समितियां होते हैं उनके जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। जैसे इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसका भी कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। देखो एक तो होती है पाठ्यक्रम समिति, कौन सी? पाठ्यक्रम। दूसरी होती है मान्यता देने वाली समिति, मान्यता समिति। तीसरी होती है परीक्षा करवाने वाली समिति, परीक्षा समिति। चौथी है मूल्यांकन करने वाली समिति, मूल्यांकन समिति। उसके बाद है वित्त संबंधी मामले देखने वाली समिति है वित्त समिति। पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या समिति और अन्य समितियां। ठीक है भाई। एक अपन ने पढ़ा था पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है? सिलेबस होता है। तो पाठ्यचर्या समिति और अन्य समितियां, कुल मिला के कितनी? 6 प्रकार की समितियां यहाँ पर देखिए अपन ने। बोर्ड का अधिवेशन देखो वर्ष में कितनी बार? 2 बार। निश्चित अंतराल के बाद जो है वर्ष में 2 बार अधिवेशन होता है। और कोरम मतलब कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? 1/3 मतलब 33% सदस्य है जो उपस्थित होने चाहिए भाई। ठीक है। अब देखिए बोर्ड के कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी सारे जितने फैक्ट पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब की सब चीजें कवर करते हुए चलना है। तो देखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उसके कार्य क्षेत्र में मुख्यतः कितने? 2 प्रमुख विभाग आते हैं। कौन कौन से? एक तो मान्यता संबंधी कार्य और दूसरा है परीक्षा संबंधी कार्य। एक तो मान्यता वाला, दूसरा परीक्षा वाला। तो देखते हैं मान्यता संबंधी कार्य
क्या मान्यता देता है, किसकी मान्यता देता है? तो ये देखो मान्यता देता है स्कूलों को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता। कोई भी विद्यालय जो है 8वीं का है, 5वीं तक का है, उसको जो है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता प्रदान करना इसका काम है। नए विद्यालयों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करना भी इसका काम है। निजी स्कूलों का कर्मोन्नयन मतलब उनकी कक्षाओं में बढ़ोतरी व नए संकाय कोई खोलता है, जैसे कला हुआ, है ना, साइंस हुआ, वाणिज्य, ये क्या है, खोलने का काम भी इसी का है भाई, मान्यता देने का। ठीक है। परीक्षा संबंधी कार्य, परीक्षा संबंधी कार्य देखिए, मान्यता संबंधी कार्य अपन ने पढ़ लिए, अब परीक्षा संबंधी कार्य। सबसे पहले 10वीं की परीक्षा, उसके बाद 12वीं की परीक्षा भी यही करवाता है। 10वीं पास या 10वीं वालों के लिए देखो प्रवेशिका परीक्षा संस्कृत शिक्षा पर आधारित जो होती है वो 10वीं के लिए, और 12वीं के लिए जो होती है वरिष्ठ उपाध्याय, मतलब है 12वीं लेवल की संस्कृत शिक्षा। तो ये चार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहां से सवाल पूछा गया है। 10वीं लेवल की जो परीक्षा है वो प्रवेशिका परीक्षा, और 12वीं वाली कौन सी है, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा। 10वीं और 12वीं वैसे भी आपको याद रह जाएगा। उसके अलावा देखो राज्य स्तर पर जो है प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन भी आरबीएसई करता है। और रीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीट कौन करवाता है भाई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। कौन करवाता है, ना चयन बोर्ड करवाता है, ना आरपीएससी करवाती है, कौन करवाती है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। उसके अलावा देखिए सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन भी इसके द्वारा किया जाता है। और कक्षा 9 से लेकर 12 तक व्यवसायिक शिक्षा परीक्षा जो आयोजित की जाती है वो भी आपके ये बोर्ड करवाता है। अब देखिए भाई विद्यार्थी सेवा केंद्र खोले गए हैं। विद्यार्थी सेवा केंद्र क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि विद्यार्थियों की सेवा करने वाले केंद्र। तो किस प्रकार की सेवा की जाती है, यहाँ पर कोई मालिश वगैरह के, कोई थका हुआ है उसके पैर दबा दो, ऐसी कोई सेवा नहीं होती। देखते हैं किस प्रकार की सेवा होती है। तो इसकी स्थापना 2001 के 70 से की गई थी। कब से, 2001 के 70 से की गई थी। कार्य क्या है, परीक्षा प्रमाण पत्र वे अंक तालिकाओं की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाना। कई ऐसे होते हैं जैसे मेरे जैसे लापरवाह, जैसे मेरी भी क्या है 10वीं की मार्कशीट खो गई थी, तो विद्यार्थी सेवा केंद्र से मैंने प्राप्त की थी। तो अंक तालिकाओं की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना और परीक्षा प्रमाण पत्र देना। ठीक है भाई, ये इसका कार्य होता है। संख्या कितनी है, 32 विद्यार्थी सेवा केंद्र है पुराने जिलों के हिसाब से। अपवाद देखो बूंदी और 12 यहाँ पर नहीं है, जयपुर में 2 है, तो 32 होंगे 33 जिलों के हिसाब से। ठीक है भाई, बूंदी व 12। अब देखिए प्रकाशन कार्य, अंक तालिकाओं व प्रमाण पत्र, परीक्षा परिणामों का मुद्रण और वितरण करना संबंधित कार्य है इसका। त्रैमासिक पत्रिका, राजस्थान बोर्ड शिक्षण जो पत्रिका है वो, इसमें क्या होता है, शिक्षाविदों की रचनाएं और बोर्ड की गतिविधियां जो है दी गई होती है। मतलब ये 3 माह की एक पत्रिका आती है जिसे त्रैमासिक पत्रिका बोलते हैं, राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका, ये भी ये संचालित करता है। विशेष पुरस्कार योजनाएं, इसके द्वारा देखिए पुरस्कार योजनाएं चलाई गई है ना। कौन कौन से बोर्ड जो है पुरस्कार देता है, तो एकल व द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार 2012 से शुरू किया गया था बोर्ड के द्वारा। पात्रता क्या है, 1 या 2 पुत्री वाले परिवारों की जो प्रतिभाशाली बालिका है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अपवाद क्या है, 3 पुत्री नहीं होनी चाहिए, 1 एकल व 2 जुड़वा, ये जो है इस प्रकार से 3 पुत्रियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 या 2 पुत्री वाले परिवारों की प्रतिभाशाली जो बालिका है उनको ये दिया जाता है, जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक पर्यवेक्षिका, उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत शिक्षा वाली और नॉर्मल दोनों परीक्षाओं में, दोनों प्रकार की परीक्षाओं की राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सूची में स्थान प्राप्त किया है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, 2012 से शुरू किया गया एकल व द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार। तो देखिए पुरस्कार राशि इसमें क्या होती है भाई, तो देखो राज्य स्तर पर जो है प्रत्येक बालिका, कक्षा 12 वाली प्रत्येक बालिका को पुरस्कार स्वरूप कितने, 51,000 रुपए। राज्य स्तर पर कितने मिलते हैं, 51,000 रुपए मिलते हैं। और 10वीं पर, 10वीं में जो पर्यवेक्षिका और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो 10वीं की परीक्षा होती है उनमें कितना, 31,000। मतलब 12वीं पर रुपए मिलते हैं 51,000, 10वीं पर 31,000। जिला स्तर पर, ये तो बात हो गई राज्य स्तर पर। अब जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर देखिए, जिला स्तर पर माध्यमिक पर्यवेक्षिका व उच्च माध्यमिक मतलब 10वीं और 12वीं दोनों लेवल की परीक्षाओं में योग्यता सूची में प्रथम पांच जो बालिकाएं होती है, प्रथम 5 तक स्थान प्राप्त करने वाली
प्रत्येक बालिका को पुरस्कार राशि दी जाती है कितने, 11,000 रुपए। तो क्या समझ में आया इस स्लाइड से कि राज्य स्तर पर जो 12वीं लेवल की परीक्षा है, वरिष्ठ और 12वीं वाली परीक्षा है, उनके लिए 51,000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही साथ 10वीं में 31,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राज्य स्तर की बात हो गई। अब जिला स्तर पर जो है 10वीं और 12वीं दोनों लेवल पर जो पहली 5 बालिकाएं होती है उनको कितने 11,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। अन्य पुरस्कार जो है 2017-18 से दिए गए हैं। विद्यार्थी कला रत्न जिसमें देखो 51,000 रुपए दिए जाते हैं। विद्यार्थी खेल रत्न इसमें भी देखो कितने 51,000 रुपए दिए जाते हैं। शिक्षा रत्न शिक्षक हेतु है भाई, ये हमारे लिए है। माध्यमिक शिक्षा के लिए कितने देखो 1,00,000 रुपए, एक के आगे कितने जीरो है, 5 जीरो है भाई, 1,00,000 रुपए शिक्षा रत्न में दिए जाते हैं। विद्यार्थी खेल रत्न में कितने 51 और विद्यार्थी कला रत्न में भी 51। छात्रवृत्तियों की बात करें तो राज्य स्तर पर देखिए कक्षा 10वीं मेरिट जो पहले 15 लड़के हैं, सॉरी जो पहले 1 से लेके 15 स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उनको देखो प्रति माह 400 रुपए देते हैं। कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। मतलब कक्षा 10 की मेरिट में 1 से लेके 15 स्थान तक जिनका नंबर आया उनको हर महीने 400 रुपए 2 वर्ष तक दिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो 400 इंटू 24 करना, इतने रुपए इनको देते हैं। ठीक है, इतने हो गए क्या, मतलब 24 महीने के। हाँ, कक्षा 12वीं में मेरिट जो 1 से लेकर 10 स्थान तक जिन्होंने प्राप्त किया है उनको 500 रुपए देते हैं। और ये देखो याद रखना भाई, यहां पर देखो 3 वर्ष तक देते हैं। मतलब कैसे याद रखोगे, 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन करते हैं कितने, 3 साल, तो ये 3 साल के लिए दिए जाते हैं। प्रत्येक माह 500 रुपए दिए जाते हैं। और ये देखिए 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं पढ़ने के लिए मतलब 2 वर्ष तक प्रत्येक माह कितने 400 रुपए दिए जाते हैं। इसमें 500, इसमें 400। ये 11वीं और 12वीं मतलब 2 वर्ष के लिए, ये ग्रेजुएशन के लिए मतलब 3 वर्ष के लिए। अब देखो कैरियर परामर्श सामग्री 2014 से ये शुरू की गई थी, बच्चों को किस प्रकार से जो है कैरियर में सहायता मिले। तो दीक्षा शैक्षिक एवं व्यवसायिक अध्ययन मार्गदर्शिका है ये शिक्षा। दिशा शैक्षिक व व्यवसायिक अध्ययन मार्गदर्शिका के रूप में ये काम करती है। दृष्टि है, ये देखो रोजगार अवसर मार्गदर्शिका है, किस प्रकार से आप जो है रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए चलाई गई है। गार्गी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन मार्गदर्शक, गार्गी जो है बालिकाओं के लिए और मोटिवेशनल के तौर पे काम करे उसके लिए है। प्राइम निजी क्षेत्र में रोजगार अवसर मार्गदर्शिका के रूप में प्राइम चलाई गई है। तो ये 4 प्रकार की क्या है परामर्श सामग्री है, कैरियर परामर्श सामग्री। सृजनात्मक प्रतियोगिताएं, अब देखो सृजनात्मक मतलब नए नए उनमें विकास किए जा सके अलग अलग क्षेत्र में। जैसे क्या है, कोई बच्चा जैसे निबंध में अच्छा है तो यदि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं होता है तो उसकी क्या है वो काबिलियत दबी रह जाती है। कोई एकल गीत में महारत हासिल रखता है, कोई चित्रकला में अच्छा है, कोई प्रश्नोत्तरी करने में अच्छा है, कोई आंसू भाषण देने में अच्छा है। तो इस प्रकार के बच्चों के लिए कक्षा 9 से लेकर 12 तक निबंध प्रतियोगिता, आंसू भाषण प्रतियोगिता, एकल गीत प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, 5 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है। याद रखना भाई, निबंध, एकल गीत, आंसू भाषण, प्रश्नोत्तरी और चित्रकला। इसके अलावा अब देखिए शिक्षकों के लिए भी है भाई, शिक्षकों के लिए भी है। यदि कोई शिक्षक रुचि रखता है पत्र वाचन में तो उनके लिए प्रतियोगिता का आयोजन होता है। कोई अध्यापन में है तो उनके लिए भी प्रतियोगिता का आयोजन, कोई लेखन में अच्छी रुचि रखता है तो उनके लिए भी क्या है इस प्रकार की प्रतियोगिता आरबीएसई बोर्ड के द्वारा की जाती है। अब देखो श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार, कक्षा 10 से 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ जो परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालय हैं उनको देखो स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम मतलब श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार दिया जाता है इसके द्वारा। कक्षा 10 और 12 में जिन्होंने उत्कृष्ट परिणाम प्रदान किया तो उनको ये श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब देखिए STSE स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम जो होता है ये गणित और विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा इसमें आयोजित की जाती है। पात्रता क्या है, कक्षा 10वीं और 12वीं में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है जो कक्षा 9 में तथा कक्षा 11 में 50% अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं वो बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं STSE में। ठीक है भाई, इसमें देखिए पुरस्कार राशि प्रथम स्थान जो प्राप्त करता है उस विद्यार्थी को कितने 4,000 रुपए, शेष 19 जो विद्यार्थी है उनको 2-2 हजार रुपए पुरस्कार दिया जाता है। मतलब टॉप जो 20 होते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है, पहले को 4,000 रुपए, बाकी जो 19 है उनको 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। तो यहाँ क्या समझा कि श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार आपको याद रह जाएगा, 10वीं और 12वीं में अच्छा परिणाम देने वालों को बोर्ड देता है।
श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम जिसमें गणित और विज्ञान क्या है, इसमें प्रतिभा खोज के लिए आयोजन की जाती है। 10वीं और 12वीं के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। 9वीं में और 11वीं में जिन्होंने 50% से ज़्यादा अंक अर्जित किए वो इसमें शामिल होते हैं, तथा जो टॉप 20 रहते हैं उनमें से पहले को 4,000 रुपये, बाकी के 19 को 2-2 हज़ार रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा प्रथम स्तर BSCR द्वारा, मतलब बोर्ड के द्वारा, द्वितीय स्तर NCERT के द्वारा, 2 प्रकार के स्तर यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए देखिए विद्यार्थी कक्षा 9 में कितने होने चाहिए। अब देखिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए वो क्या था, वो देखो स्टेट टैलेंट के लिए 50% चाहिए। यहां पर राष्ट्रीय प्रतिभा के लिए 9th में 55% चाहिए भाई, तथा कक्षा 10 में अध्ययनरत होना चाहिए, मतलब जिन्होंने 9वीं पास कर ली और 10वीं में पढ़ रहा है, ठीक है। द्वितीय स्तर पर इसमें चयनित विद्यार्थियों को PhD करने तक प्रतिमाह कितने, केंद्र सरकार 500 रुपए प्रदान करती है प्रतिमाह, ठीक है, जब तक वो PhD करता है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन परीक्षा कक्षा 6 से लेकर 11 तक के लिए ये बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। अब देखिए सार के रूप में देख लेते हैं, और इस सार के बाद जो है अपना ये टॉपिक एक बहुत ही शानदार टॉपिक कंप्लीट होगा। निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा मिलेगा। स्थापना 1957 में, मतलब अधिनियम कब बनता है, 57 में बनता है, ठीक है भाई। 41 सदस्य, 36 प्लस से 5, 2018 में कितने हो गए, 41 हो गए। विद्यार्थी सेवा केंद्र कितने, 32 हो गए। बूंदी और 12 में नहीं है ना। मान्यता व परीक्षा संबंधी कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। पुरस्कार व छात्रवृत्ति योजनाएं अपन ने देखी कि इस प्रकार की योजनाएं और पुरस्कार बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये देखिए गोल गुरु एकेडमी आपके यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही शानदार सेशन, जिसमें निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। और आपके ये जो शैक्षिक परिदृश्य का टॉपिक है उसकी आप टेंशन मत लेना, साथ ही साथ 3rd ग्रेड वाले तो टेंशन मत ही लेना भाई, अगले 1-2 महीने में जो है आपका पूरा सिलेबस खींच दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना भाई, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।